स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में पटवार भर्ती परीक्षा की एक नई अपडेट के साथ। पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि पटवार भर्ती परीक्षा में जो फाइनल रिजल्ट के लिए जो प्रोसेस चल रही है उसमें काफ़ी तेज़ी आई है और जितने भी डॉक्यूमेंट जमा किए गए थे बोर्ड के द्वारा और उन सभी का विश्लेषण कर लिया गया है। यानी कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपका प्रोविजनल लिस्ट भी जारी हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह निकल के आ रही है कि आप सभी ने YouTube पर कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें यह कहा जा रहा था कि फाइनल रिजल्ट प्रोविजनल लिस्ट से पहले आएगा। ऐसा नहीं है और इस पर भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही क्या कट ऑफ रहेगी उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कट ऑफ पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा अगर फाइनल रिजल्ट बाद में आता है प्रोविजनल लिस्ट से। यानी कि पहले अगर प्रोविजनल लिस्ट आती है, प्रोविजनल लिस्ट वालों का जो सभी डॉक्यूमेंट है अगर वो लिए जाते हैं, इसके बाद अगर फाइनल रिजल्ट आता है तो कट ऑफ पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और वो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है कि पहले रिजल्ट आएगा या प्रोविजनल लिस्ट आएगी, तो आप सभी को यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रोविजनल आएगा। प्रोविजनल लिस्ट पहले आएगी, इसके क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये सभी जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, उनके हित में रहेगा अगर प्रोविजनल लिस्ट पहले आ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर प्रोविजनल लिस्ट पहले आती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है उन्हें अलग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसने ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं अगर उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो उसका भी सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जिनके डॉक्यूमेंट बिल्कुल कंप्लीट है और जो बिल्कुल पात्र हैं उस पद के लिए, उनका सिलेक्शन होना ज़रूरी है। यानी कि डॉक्यूमेंट जिनके कंप्लीट हैं उन्हीं का सिलेक्शन होना ज़रूरी है, जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है उन्हें अलग किया जाना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी पिछले वीडियो पे एक कमेंट आया था जिसमें एक अभ्यर्थी ने पूछा था कि मेरी जो RSCIT वो RSCIT उसने किसी और भर्ती के लिए पूछा था, लेकिन उसने कहा था कि RSCIT कंप्लीट नहीं है। तो मैंने कहा था कि अगर आपकी RSCIT कंप्लीट नहीं है कमेंट में, तो आपको दूसरी भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, इसमें आपका नहीं होगा। तो उसने लिखा था कि हम अगर किसी से बात करवा दें, किसी पॉलिटिकल, जो भी उसने कहा था, तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर वो गड़बड़ मानी जाएगी। क्योंकि डॉक्यूमेंट जिनके कंप्लीट है उन्हीं को भर्ती यानी कि फाइनल रिजल्ट में उन्हीं को शामिल किया जाना चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब प्रोविजनल लिस्ट पहले निकल कर आती है। प्रोविजनल लिस्ट सबसे पहले आएगी जिसमें कि उन अभ्यर्थियों को अलग किया जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे। पूरे जितने भी 10,500 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, लगभग 10,000 के आसपास हैं, तो उनमें से उन्हें अलग किया जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। उसके पश्चात उनको बुलाया जाएगा और इसके बाद जो आपकी प्रोविजनल लिस्ट में जो अभ्यर्थी आएंगे तो उनके जिनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं उन्हें ही एक तरीके से फाइनल रिजल्ट के लिए सम्मिलित किया जाएगा। और जो प्रोविजनल लिस्ट में बाहर हो जाएंगे उन्हें बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर फाइनल रिजल्ट पहले आता है तो ज्वाइनिंग में काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी। फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट आना बिल्कुल तय है। यानी कि प्रोविजनल लिस्ट तो आके रहेगी, अगर वो पहले आती है या बाद में आती है। अगर पहले फाइनल रिजल्ट आता है तो उसके बाद भी विश्लेषण होगा कि जो फाइनल रिजल्ट में जो भी नाम आए हैं, जिन भी कैंडिडेट के रोल नंबर है, यानी कि जो भी कैंडिडेट फाइनल रिजल्ट में शामिल हुए हैं, क्या उनके भी अभी डॉक्यूमेंट पूरे हैं या नहीं है, इसकी भी जांच होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि प्रोविजनल लिस्ट पहले आनी चाहिए, जिससे कि ज्वाइनिंग भी लोगों को जल्दी मिल जाएगी। इसके बारे में बात करेंगे कि कब तक आएगी आपकी प्रोविजनल लिस्ट और कब तक आपका जो है रिजल्ट आ सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर प्रोविजनल लिस्ट पहले आती है फाइनल रिजल्ट से तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी। यानी कि जो आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे इसमें आपकी कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी अगर फाइनल रिजल्ट पहले आता है। ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर फाइनल रिजल्ट पहले आ जाता है तो आपकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर प्रोविजनल लिस्ट पहले आती है तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रोविजनल लिस्ट अगर पहले आएगी तो यहाँ से कई कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके पश्चात जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो एक तरीके से बिल्कुल सही होगा और इसी के आधार पर आपको ज्वाइनिंग जल्दी भी मिल जाएगी। अगर हम बात करें क्या कट ऑफ रह सकती है, तो यहाँ पर कट ऑफ में कुछ अंतर किया गया है, यानी कि कुछ परिवर्तन किया गया है। जो लास्ट में कट ऑफ बताई गई थी, क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट आना बहुत ज़रूरी है और प्रोविजनल लिस्ट अगर पहले आती है तो कट ऑफ इतनी रह सकती है। जनरल कैटेगरी में 225 नंबर मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल के 216 नंबर हैं। और आप इस प्रकार देख सकते हैं, आप अपने नंबर इसमें देख लीजिएगा क्योंकि ये कई बार बताई जा चुकी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या चाहते हैं कि क्या प्रोविजनल लिस्ट पहले आएगी, यानी कि आपका क्या मानना है, प्रोविजनल लिस्ट पहले आएगी या फिर फाइनल रिजल्ट पहले आना चाहिए। जो आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन आपका क्या मानना है, क्या पहले आना चाहिए, आप क्या चाहते हैं।
जहाँ तक मेरा जो है मानना है, यहाँ पर कैंडिडेट वो जिनके भी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, यानी कि इतने नंबर जिनके भी आ रहे हैं, वो तो यही चाहेंगे कि फाइनल रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए, पहले आ जाए, जिससे हमें ज्वाइनिंग जल्दी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक प्रोविजनल लिस्ट नहीं आ जाती, प्रोविजनल लिस्ट वालों को जब तक बाहर नहीं किया जा सकता, जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं, उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक कोई ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। और जिनके नंबर इससे कम है, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कट ऑफ से ज़्यादा है लेकिन इस कट ऑफ से कम है, उनके लिए तो जो पहले आ जाए वही है। लेकिन उनको यही मानना है कि उनकी प्रोविजनल लिस्ट पहले आनी चाहिए, ताकि उन्हें ये कंफर्म हो जाए कि वो प्रोविजनल लिस्ट में नहीं है तो उनका फाइनल सिलेक्शन में आ सकता है। कुछ ऐसे जो प्रोविजनल लिस्ट में है तो उनका डॉक्यूमेंट एक प्रकार से ले लिया जाए तो उनकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तो मेरा मानना तो ये है कि पहले प्रोविजनल लिस्ट आनी चाहिए, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, ताकि आप सभी को जो है ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी मिल सके। फिर भी आपका क्या मानना है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था हमारा वीडियो, और इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि आपकी प्रोविजनल लिस्ट पहले आनी चाहिए रिजल्ट से। काफ़ी ऐसे यूट्यूब पे थे वीडियो थे जिनमें कहा गया था कि पहले रिजल्ट जल्दी आएगा, लेकिन अब उन्होंने अपना जो है बदल लिया है। अब वो भी यही कह रहे हैं कि प्रोविजनल लिस्ट पहले आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपकी प्रोविजनल लिस्ट आपके फाइनल रिजल्ट से पहले आनी चाहिए। इसके अलावा हमने कट ऑफ पे बात कर ली है कि कट ऑफ इतनी रहेगी, और इतनी ही रहेगी कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ इस बार कम जाने वाली है। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा कारण ये है कि एग्ज़ाम की डेट तक कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी RSCIT या जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, और इन्हें 100% बाहर ही किया जाएगा। इसलिए आपके कट ऑफ पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ये कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसलिए हमारा मानना यही है कि पहले प्रोविजनल लिस्ट आनी चाहिए, ताकि ये क्लियर हो जाए कि कितने स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं। क्योंकि उनके बाहर होने का कारण है, हम ये नहीं चाहते कि कोई बाहर हो, लेकिन उनके पीछे कारण यही है कि वो क्वालिफाई नहीं करते हैं इस पद के लिए, क्योंकि उनका एग्ज़ाम डेट से पहले उनका रिजल्ट नहीं आया हुआ था। ठीक है, तो यही मानना है कि प्रोविजनल लिस्ट आपके फाइनल रिजल्ट से पहले आनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो भी मानना है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।